अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान टीम सुपर 8 में पहुंच गई है। नमीबिया के खिलाफ जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेल रही थी तो सलमान अली आगा जब आउट होके वापस डग आउट में बैठे थे तो उस दौरान ब्रॉडकास्टर्स ने एक क्लिप दिखाया जिसमें सलमान अली आगा बोतल नीचे मारते हैं और जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं वो उस वक्त उनके साथ बात कर रहे हैं। और उससे हम सब लोगों ने भी उस वक्त क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं कर सके थे कि वहाँ पर क्या बात हो रही थी, बट सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिससे बज़ाहिर लोगों ने पहला मतलब इसका ये निकाला कि शायद सलमान अली आगा बाबर आजम को भेजना चाहते हैं और लेकिन कोच जो हैं वो चाहते हैं कि जी बाबर बाद में बैटिंग के लिए क्यों लेट जाए, तो इसलिए इस बात के ऊपर लोगों ने उसके अपने अपने मतलब निकाले। बाज़ लोगों ने ये कहा कि सलमान अली आगा खुद चाहते हैं कि बाबर आजम जो हैं वो जल्दी बैटिंग पे जाएं, तो कोच का मौक़िफ़ कुछ और था। उस वक्त जब ये क्लिप ऑन एयर गया ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से तो मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ पे लगा जिससे लगा कि चीज़ें ड्रेसिंग रूम में अच्छी नहीं है और प्लेयर्स और स्पेशली कप्तान कुछ सोच रहे हैं, उनका कुछ अलग माइंडसेट है और हेड कोच का कुछ अलग माइंडसेट है। लेकिन मैच ख़त्म हो चुका है अब और हम लोग अपने होटल वापस आ चुके हैं, तो फिर मैंने इस खबर को डिग आउट करने की कोशिश की कि आया वहाँ पर एक्चुअल वाक़या क्या पेश आया है। तो जो मैंने चेक किया है बड़े बावसूख ज़राए से जो कि जिन्होंने बिल्कुल मुझे सारी बात अथेंटिक बताई है, वो ये है कि पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा खुद जब आउट होके ग्राउंड में वापस डग आउट में पहुँचे हैं तो आगा को अपना आउट होना उस वक्त बुरा लग रहा था और उन्होंने जो बोतल ज़मीन पे मारी उसकी वजह सिर्फ उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं सेट हो चुका था और एक सेट बैट्समैन को जो है वो अपनी विकेट गंवा के वापस पवेलियन लौटने के ऊपर जो उसके अंदर एक ज़ाती एंगर होता है और जो वो अपने आप को कोस रहा होता है, तो उस रिएक्शन के तौर के ऊपर कोच ऑलरेडी पहले कोई और बात कर रहे थे, तो आगा ने उस दौरान जो बोतल नीचे मारी है तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि आगा बाबर को लेट भेजना या बाबर को जल्दी भेजने के ऊपर कोई कोच के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखा रहे थे। तो उस गुस्से के अंदर क्योंकि लोगों ने उस फुटेज का मतलब यही निकाला, तो जब मैंने इसको चेक किया है टीम होटल में ज़िम्मेदार लोगों से जो कि तमाम तर चीज़ें उनके सामने थी और वो चीज़ें मतलब बेहतर तौर पे उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया और मैंने बड़े बावसूख ज़राए से इस बारे में तस्दीक किया है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। वो यही था कि आगा अपनी विकेट गंवाने के बाद उस रिग्रेट के अंदर थे और ख़ुद को कोसने के लिए उन्होंने बोतल वो नीचे मारी थी। इसका हरगिज़ मतलब बाबर आजम को बैटिंग पे भेजना या ना भेजने से बिल्कुल नहीं था। और फिर मैंने ये भी चेक किया कि उस वक्त कोच के एक्शन से ये लग रहा था जैसे वो कोई गुस्से में बात कर रहे हो। तो इस बारे में जब मैंने चेक करने की कोशिश की कि कोच का जो रिएक्शन था, हाथ का ऐसे इशारा करना, उसका क्या मतलब था, तो बावसूख ज़राए जो है ना उन्होंने मुझे ये तस्दीक की है कि कोच सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे थे कि अब अगली बारी बैटिंग पे किसको भेजना है, वो कप्तान से ये बात कर रहे थे। और मैंने ये भी मालूम किया कि आज ख्वाजा नाफे को और शादाब खान को बाबर आजम से पहले बैटिंग पे भेजने के पीछे जो है वो क्या मुहर्रकात थे, इस बारे में भी मुझे ये तस्दीक की गई है कि ये तमाम फैसला कप्तान सलमान अली आगा का खुद था और इसमें बाबर आजम का भी उनके साथ मशवरा शामिल था क्योंकि पावर हिटर की वहाँ पर ज़रूरत थी। जितने ओवर हो चुके थे कि नाफे जो है वो पावर हिटिंग कर लेता है, शादाब ने भी बाद में पावर हिटिंग की है, तो इसलिए ताकि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्कोर करे, क्योंकि एक तरफ से साहबजादा फरहान सेट हो चुके थे और वो इनिंग्स को लेके आगे चल रहे थे, तो इस दौरान जो उनके साथ बल्लेबाज दूसरे एंड पे होने चाहिए थे या जो स्ट्राइक एंड के ऊपर जाते तो वो पावर हिटिंग करते। तो इसी सोच के तहत पहले नाफे को भेजा गया, फिर शादाब को भेजा गया और बाबर बेंच पे ही बैठे रहे। तो मुझे ये तस्दीक की गई है कि ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है कि बाबर आजम को कोई मैसेज देने के लिए आज बैटिंग नहीं दी गई या कप्तान जो है ना वो अनहैप्पी है इसलिए बैटिंग नहीं दी गई या हेड कोच अनहैप्पी है। उस वक्त हमने जो ग्राउंड के बाहर पोस्ट मैच जो हमने सारी बात की है वो मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर बात की है, क्योंकि देखिए बाबर आजम इंडिया के खिलाफ स्कोर नहीं कर सका और कल शाम तक ये बातें होती रहीं, यहाँ तक कि आज सुबह तक भी कि बाबर शायद ओपनिंग कर सकता है, फ़खर जो है वो नंबर 4 पे खेल सकता है या बाबर नंबर 4 पे खेलेगा तो फ़खर आके ओपनिंग करेगा।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कप्तान सलमान अली आगा की अपनी मर्ज़ी से हुई हैं और इसमें बाबर आजम की राय भी शामिल थी। तो ये गलत परसेप्शन जो है वो फुटेज से हर बंदे ने अपनी इंटरप्रिटेशन करके उसको सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ कैप्शन दे के सारा कुछ लिखा है। तो इसके ऊपर अब ये तस्दीक की गई है, मैंने खुद क्योंकि तस्दीक किया है इस बात की कि बैटिंग ऑर्डर भी आगा की मर्ज़ी से सारा कुछ था। बाबर को बैटिंग ना भेजना, उसमें बाबर आजम की राय भी शामिल थी, कोच की भी और कप्तान की भी, और सब लोग एक पेज के ऊपर थे और सब लोगों ने मिल के ये डिसीजन लिया कि हमें पावर हिटर की ज़रूरत है और पावर हिटर जाके साहबजादा के साथ दूसरे एंड के ऊपर बाउंड्रीज लगाएं। तो इसलिए बाबर आजम, क्योंकि अब 13-14 ओवर का जब खेल हो गया था तो उसमें फिर बाबर आजम बज़ाहिर हमें भी ये लगता है कि मिसफिट थे वहाँ उस नंबर पे जाके बैटिंग करना, क्योंकि जिस तरीके से जाके वहाँ पे स्कोर करना था, खुदा ना खास्ता वो कोई शॉट मारते हुए आउट हो जाता तब जो है ना वो और प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट हो जाता। तो कप्तान को ये लगा कि यहाँ पे पावर हिटर जाकर बाउंड्रीज लगा के स्कोर जो है वो पाकिस्तान 200 के करीब ले जा सकता है, और फिर पाकिस्तान ने स्कोर 199 किया भी सही। तो ये जो पावर हिटर को भेजने का जो फैसला था इसमें खालिस्तन कप्तान का हाथ था, बाबर आजम उनके साथ बैठे हुए थे, उनकी भी इसमें राय शामिल थी। तो मुझे ये बताया गया कि किसी किस्म का ड्रेसिंग रूम के अंदर ना तो कोई हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, ना ही कोई ड्रेसिंग रूम के अंदर कम्युनिकेशन का कोई इशू है, ना ही ड्रेसिंग रूम में किसी से किसी की कोई नाराज़गी का इशू है। तो तमाम जो फैसले हैं वो कप्तान ने किए हैं और मुत्तफ़िका तौर पे किए हैं और सब लोगों की उसमें राय शामिल जो है वो थी। बाकी जो शाहीन अफरीदी को जो ड्रॉप किया गया वो उनकी नाकिस परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको बिठाया गया, और शाहीन क्योंकि डिलीवर नहीं कर पा रहे थे किसी भी टीम के सामने, तो इसलिए फिर मिर्ज़ा को लेफ़्ट आर्म को, फिर मैंने इसको भी चेक करने की कोशिश की कि नसीम शाह को क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दी गई। तो शाहीन जब बैठे हैं तो लेफ़्ट आर्म की रिप्लेसमेंट लेफ़्ट आर्म बॉलर के तौर के ऊपर की गई और मिर्ज़ा ने भी तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तान को पहली विकेट दिलाई। सो टीम मैनेजमेंट को मैंने इस बात को भी चेक करने की कोशिश की है कि किस हद तक अदराक है, तो जवाब यही मिला कि तमाम जितने 15 प्लेयर्स हैं वो तमाम कारआमद हैं, जिसकी जहां पर ज़रूरत पड़ेगी कंडीशन के हिसाब से, ऑपोजिशन के हिसाब से, दूसरी टीमों की स्ट्रेंथ देखकर तो तब्दीलियां की जाती रहेंगी। इसलिए आज 2 तब्दीलियां की गई हैं। इब्रार को जो रेस्ट करवा के ख्वाजा नाफे को मौका दिया गया, क्योंकि अब सलमान अली आगा ने खुद बॉलिंग शुरू कर दी है, तो एक तरह से एक और स्पिनर का इजाफा हो गया है जिसकी बुनियाद के ऊपर इब्रार को बिठाया गया है। और अगले मैच के अंदर आपको शायद नजर आए नवाज बैठ सकता है या फ़हीम अशरफ किसी मैच में बैठ सकता है। तो मैंने ये भी चेक करने की कोशिश की कि नसीम शाह का कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा, कोई फिटनेस का मसला तो नहीं चल रहा। तो मुझे जवाब ये मिला कि वो बिल्कुल फिट है, उनका किसी किस्म का कोई मसला नहीं चल रहा है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ऑपोजिशन देख के, कंडीशन देख के, तो नसीम शाह को भी मैदान में उतारा जा सकता है। और फिर पाली केले में पाकिस्तान ने जाके जो 2 मैच खेलने हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट श्रीलंका, वहाँ पर क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश वहाँ पर हर वक्त रहती है, तो उन कंडीशंस के अंदर नसीम शाह को भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर मौका दिया जा सकता है। बाकी टीम के हालात मैंने जानने की कोशिश की टीम होटल से कि क्या हैं, प्लेयर्स सारे खुश हैं। कल जो है ना वो पाकिस्तान टीम रेस्ट कर रही है, पहला रोज़ा भी तमाम प्लेयर्स जो है वो रख रहे हैं। रमज़ान मुबारक यहाँ श्रीलंका में भी पाकिस्तान में जैसे पहला रोज़ा जो है वो होने जा रहा है, तो यहाँ श्रीलंका में भी सेम पहला रोज़ा है। तो तमाम प्लेयर्स जो हैं वो मोटिवेटेड हैं और जो टीम का लीडरशिप ग्रुप है वो इस बात के ऊपर खुश है कि हमने सेकंड राउंड के लिए क्लियर किया है। और 3 पाकिस्तान आईसीसी के जो लास्ट इवेंट थे वहाँ पर सेकंड राउंड में नहीं पहुँच पा रहा था, तो अब मोटिवेट भी लग रहे हैं। और जो प्लेयर्स को शफल करने की जो पॉलिसी है और जो हम रिपोर्टर्स को लगता है हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, देखते हैं, उनके अंदर ऑन स्पॉट चेंजिंग जो है ना वो करने से भी नहीं कतराएंगे। हमें यह बताया गया है कि जैसे शाहीन कल तक जो है वो प्लेइंग 11 में था, बट आज फील किया गया कि वो नहीं होना चाहिए। फ़खर जमान को जैसे नहीं खिलाया गया, तो फ़खर जमान भी अगले मैचेस में आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। सो बज़ाहिर यही हमें बताया गया कि तमाम लोग एक पेज पर मौजूद हैं, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है टीम के अंदर, किसी किस्म की कोई दरार नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है एक दूसरे के साथ। क्योंकि अगर देखें ना, ये इत्तेहाद में रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, एक साथ एकजुट होकर खेलेंगे तो भाई ये कामयाबी हासिल करेंगे। इससे पहले जितने इवेंट जो पाकिस्तान ने पीछे देखे हैं उनमें यही प्लेयर्स का आपस में मसला था कि ना एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते थे, कप्तानी के बड़े इश्यूज थे।
सो जिस वजह से पाकिस्तान पहले राउंड से आगे भी नहीं बढ़ पाता था। अब ठीक है, पाकिस्तान ने एक बड़ी टीम इंडिया का मुकाबला किया, वहां हार गए, लेकिन बाकी जो 3 टीमों से पाकिस्तान खेला है उससे जीत के अगले राउंड तक पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ पहुंचा है और टीम बहुत पुरअज़म है। यहां तक के प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को फाइनल में देख रहे हैं कि हम सेकंड राउंड जो है ना वो आसानी के साथ क्लियर करेंगे और हर टीम का मुकाबला करेंगे। और अल्लाह करे ऐसा ही हो, जैसी ये पॉजिटिव चीज़ें टीम होटल से निकल के आ रही हैं, हमारी दुआ है कि ऐसा हो, क्योंकि हम सब लोगों का एक ही मकसद और विश है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शिकस्तों के भंवर से निकले और आगे बढ़े, क्योंकि इसके साथ हम सब लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। यही एक तफरीह है जो हम सब लोगों को मिलती है। जब ये बुरा खेलते हैं तो क्रिटिसिज्म इन पे पहले भी किया है, अब भी करेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे। बहरहाल ये फुटेज की जो कहानी थी, ये मैंने बड़ी मेहनत से इसको डिग आउट करने की कोशिश की, क्योंकि पहले तो मुझे ये था कि शायद कोई कंट्रोवर्सी हो गई है, इसको चेक किया जाए, बट चीज़ें नॉर्मल है और सब कुछ जो है वो कप्तान सलमान अली आगा की मर्जी से होता रहा है। थैंक यू सो मच।